नमस्कार फ्रेंड्स, डॉक्टर जयलाल होम्योपैथी क्लिनिक के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोलाइटिस के बारे में। आप सबने इसका नाम तो ज़रूर सुना होगा। कोलाइटिस यानी कोलोन के अंदर में इन्फेक्शन हो जाना। कोलोन हमारी आंतों को बोला जाता है। हमारे पेट के अंदर में, आंतों के अंदर में अगर किसी तरह की इन्फेक्शन हो जाती है तो उसको हम कोलाइटिस बोलते हैं। आजकल इस तरह की प्रॉब्लम देखने को बहुत ज़्यादा मिल रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोलाइटिस होता क्या है और होम्योपैथी में इसके लिए क्या क्या बेस्ट मेडिसिन है जिसके थ्रू हम कोलाइटिस को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में और जानने के लिए शुरू करता है ये वीडियो। कोलाइटिस जैसा कि हमारे आंतों के अंदर में इन्फेक्शन हो जाना, जिसकी वजह से हमारे आंतें, स्पेशली बड़ी आंत होती है, उसमें सूजन आ जाती है। उसके अंदर की जो लाइनिंग होती है उसके अंदर में इन्फेक्शन हो जाता है और जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर में, पेट में बहुत तरह की प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। हमें बहुत दर्द रहने लगता है, हमारा डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है। तो ये सब चीज़ें कोलाइटिस के कारण होती है। अब अगर हम बात करें कि कोलाइटिस होने के क्या क्या कारण हैं या क्या क्या कॉजेज है, तो ये कुछ वायरल इन्फेक्शन के कारण भी हो जाता है। इसके साथ साथ पैरासाइटिकल इन्फेक्शन के कारण भी रहता है। इसके अलावा ये हमारी बॉडी में फूड पॉइजनिंग के कारण भी हो सकता है। कई बार हम इस तरह का खाना खा लेते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर में फूड पॉइजनिंग हो जाती है, तो उससे भी कोलाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये एक तरह की इन्फेक्शियस डिजीज है जो हमारी बॉडी की जो आंतें उनको संक्रमित कर देती है। इसके अलावा ये कुछ बीमारियों के ट्रीटमेंट होते हैं, उसके द्वारा भी ये बीमारी पैदा हो सकती है, जिससे रेडिएशन थेरेपी होती है। स्पेशली कैंसर पेशेंट के अंदर में जब रेडिएशन थेरेपी करते हैं तो उसकी वजह से भी कोलाइटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके बाद अब अगर हम इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं, कोलाइटिस कितने प्रकार का होता है, तो ये मेनली 5 प्रकार का पाया जाता है। जिसके अंदर में जो पहला होता है वो है अल्सरेटिव कोलाइटिस। ये कोलाइटिस का एक बहुत ही कॉमन प्रकार है और बहुत सारे केसेस के अंदर में ये प्रकार देखने को मिलता है। इसके अंदर में हमारे बॉडी में इन्फेक्शन के साथ साथ हमारी आंतों के अंदर में छाले हो जाते हैं, जिसको हम अल्सर बोलते हैं। तो उसकी वजह से हमारे आंतों के अंदर में सूजन आने लगती है और हमारे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द भी रहने लगता है और हमें एक डिस्कम्फर्ट सा फील रहने लगता है। तो इस तरह के सिम्टम्स इसके अंदर में होते हैं। इसके बाद अगर हम सेकंड टाइप्स के बारे में बात करें तो वो है सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस। ये मोस्टली हमारे पेट के अंदर में जो एक बैक्टीरिया होता है, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिले, ये बैक्टीरिया हमारे पेट के अंदर पहले से ही पाया जाता है, लेकिन जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो इस तरह का कोलाइटिस पैदा होता है। हमारे पेट के अंदर में कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो कि इस बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकते रहते हैं, लेकिन बहुत सारे कारणों की वजह से अगर हमारे बॉडी के अंदर में जो अच्छे बैक्टीरिया है वो खत्म होने लगते हैं, जिससे इसकी मात्रा बढ़ जाती है। जैसे कॉमनली देखा गया है कि जब एलोपैथी ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसके अंदर में एंटीबायोटिक लेते हैं, तो एंटीबायोटिक के यूज से जो हमारे पेट के अंदर में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं, तो उसकी वजह से इस तरह का कोलाइटिस हो जाता है। इसके बाद जो थर्ड प्रकार है वो है इस्चेमिक कोलाइटिस। इस तरह के कोलाइटिस के अंदर में हमारे जो आंतें होती है उसके अंदर में ब्लड का फ्लो कम हो जाता है या ब्लड का फ्लो रुक जाता है, तो उसकी वजह से आंतों के अंदर में ब्लड की सप्लाई ठीक से नहीं होने के कारण वहाँ पे सडन होने लगती है और वहाँ पर इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है। हाई कोलेस्ट्रॉल होने के कारण भी ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं हो पाती है या किसी तरह की सर्जरी करवा रखी हो जिसकी वजह से ब्लड की सप्लाई ठीक से नहीं हो रही हो। इसके अलावा ब्लड क्लोट्स या कोकीन का यूज करने के कारण भी इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। इसके बाद में अगर हम इसके चौथे टाइप्स के बारे में बात करें, जिसको माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस बोला जाता है, इस तरह का कोलाइटिस जनरली हमारे आंतों के अंदर से जो कोशिका को लिया जाता है और उसका टेस्ट माइक्रोस्कोप के थ्रू किया जाता है, तो उसके अंदर में हमें कोलाइटिस देखने को मिलता है। तो इसको जनरली हम ऐसे पता नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर में हमारे पेट के अंदर में हमें थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील होने लगता है। इसके बाद जो लास्ट और 5वें नंबर का जो टाइप्स है वो है एलर्जिक कोलाइटिस इन इन्फेंट्स, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे होते हैं, माँ का दूध पी रहे होते हैं, उनके अंदर में किसी कारणों से कोलाइटिस हो जाता है, तो उनके अंदर में किसी खाने की वजह से उनके अंदर एलर्जी रहती है, तब इस तरह का कोलाइटिस डेवलप हो जाता है। छोटे बच्चों के अंदर में कोलाइटिस का पता मोस्टली उनका जो स्टूल होता है उसमें खून रहता है, तो उसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि इनको कोलाइटिस हो रखा है। इसके साथ साथ उनका पेट भी थोड़ा फूला फूला सा रहने लगता है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं बच्चों के अंदर में जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि उनको कोलाइटिस हो रखा है।
तो ये कोलाइटिस के मेजर 5 टाइप्स थे, उसके बारे में हमने अभी बात की। अब अगर हम इनके लक्षणों के बारे में पता करें तो वो मैं आपको ऑलरेडी इन टाइप्स के अंदर में बता चुका हूँ। इसके अंदर में मोस्टली हमारे पेट के अंदर में हल्का हल्का दर्द बना रहता है, कभी कभी तेज भी दर्द रहता है। इसके साथ साथ हमारे जो स्टूल होता है उसमें ब्लड आने लगता है। इसके अलावा हमारा पेट बहुत ज़्यादा गैस की वजह से फूला फूला भी रहने लगता है। इसके साथ साथ कभी कभी डायरिया हो जाता है, यानी दस्त लगते रहते हैं। और कई पेशेंट के अंदर में देखा गया है कि बहुत तेजी से वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, यानी उनका वजन बहुत तेजी से घटने लगता है। तो ये कुछ जनरल लक्षण है कोलाइटिस के बारे में। अब इसके जो टेस्ट होते हैं उसमें मोस्टली कोलोनोस्कोपी करवाई जाती है, जिसके थ्रू कोलाइटिस के बारे में पता लगाया जाता है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड से भी थोड़ा बहुत पता लगा सकते हैं, और इसके साथ साथ स्टूल टेस्ट भी रहता है, जिसके थ्रू भी इसके बारे में पता लगाया जाता है। और इसके बारे में फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कुछ और भी टेस्ट करवा सकते हैं। तो ये सब कुछ था कोलाइटिस के बारे में, कोलाइटिस के क्या क्या कारण होते हैं और कोलाइटिस कितने प्रकार का होता है। अब अगर हम इसके होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बात करें तो होम्योपैथी के अंदर में इसके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, और वो आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग डॉक्टर आपको देता है। तो अगर आपके अंदर में इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं तो आप जरूर अपने नज़दीकी किसी होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाए और उनसे कंसल्ट करके प्रॉपर मेडिसिन लें। यहाँ पे कुछ मैं कॉमन मेडिसिन के बारे में बात करूंगा जो कि इस तरह के केस के अंदर में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो जो सबसे पहले नंबर पर मेडिसिन है वो है आर्सेनिक एल्बम 30। ये मेडिसिन कोलाइटिस के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है, और इस मेडिसिन की 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार ले सकते हैं। कुछ टाइम तक रेगुलर लेने से आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम के अंदर में बहुत राहत देखने को मिलती है। और ये जो बीमारी है वो बहुत जल्दी ठीक होने वाली बीमारियों में से नहीं है, तो इसको कुछ महीनों तक कंटिन्यू लेना पड़ता है, जिसके कारण ये बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इसके बाद में जो सेकेंड नंबर पर मेडिसिन आती है वो है कार्बोवेज 30। ये मेडिसिन भी हमारे पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। खासकर अगर बहुत ज़्यादा डकारें आ रही है, बहुत ज़्यादा गैस बढ़ रही है, तो उस तरह की प्रॉब्लम के अंदर में ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। इस मेडिसिन की भी 2-2 बूंद करके आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। इसके अलावा जो सेकंड नंबर पर मदर टिंचर आती है वो है हाइड्रेस्टिस मदर टिंचर। ये मेडिसिन मैं अपने क्लिनिक में पेट से जुड़ी प्रॉब्लम हो तो उसमें ये जरूर देता हूँ। इस मेडिसिन को आधा कप पानी के अंदर में 15 बूंद करके दिन में 3 बार लेनी रहती है, और इस तरह से कंटिन्यू इसको करना चाहिए। इसके अलावा जो एक और मदर टिंचर है वो है बैप्टिशिया मदर टिंचर। ये मेडिसिन भी हमारे बॉडी के अंदर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, उसके कारण अगर कोलाइटिस हो रखा है या पहले कुछ पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम थी उसकी वजह से अगर कोलाइटिस हुआ है, तो उस तरह के केसेस के अंदर में ये मेडिसिन भी बहुत अच्छा काम करती है। इस मेडिसिन को भी 15-15 बूंद करके आधा कप पानी में मिला के और दिन में 3 बार करके लेनी होती है। इस मेडिसिन को भी कुछ महीनों तक कंटिन्यू यूज करके हम अपने पेट से जुड़ी प्रॉब्लम या कोलाइटिस जैसी जो प्रॉब्लम होती है उससे राहत पा सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन थी जो कि कोलाइटिस या पेट से जुड़ी प्रॉब्लम के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके अलावा भी होम्योपैथी के अंदर में बहुत सारी मेडिसिन है जो कोलाइटिस के लिए काम में ली जाती है। ये आप अपने नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर के साथ मिलकर उनसे कंसल्ट करके इफेक्टिव ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं या मुझसे किसी तरह की प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप मुझसे भी दिए गए नंबर के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने कोलाइटिस के बारे में पूरी तरह से चर्चा की, इसके साथ साथ इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में भी बात की। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप होम्योपैथी से जुड़े हुए वीडियो के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मेरे जो भी होम्योपैथी से रिलेटेड वीडियो आए वो आपको मिलते रहे और आप उसका लाभ उठाते हैं। इसके अलावा अगर आपके घर में या फिर अपने किसी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के अंदर में पेट से जुड़ी या कोलाइटिस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर इसका लाभ उठा सकें। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।